आज कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच सबसे पहले मध्य प्रदेश मुरैना जिले से एक ऐसा युवा जो बड़े सपने लेकर और राज्य और देश को बदलने के लिए एक संकल्प के साथ अपने कदम बढ़ाए, और उनका आज मैं परिचय कराना चाह रहा हूँ। और वो है शुभ नाम श्री अजय कुमार गुप्ता, जिन्हें हम अजय गुप्ता के रूप में बड़े प्यार से कहते हैं। आज अजय गुप्ता सर हमारे बीच में हैं। मैं यहाँ कॉलेज के अपने साथियों से कहूँगा, इंस्टीट्यूट के, कि एक बार तालियों से। सबसे खास बात ये रही जो मैं इनसे कुछ मेरी जिज्ञासा है, तो पहला प्रश्न मैं आपको ला रहा हूँ। एक तो छोटी जगह, वहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना नंबर एक। दूसरा, मेरी जिज्ञासा यहाँ बड़ी कि पहली बार में आप डीएसपी पुलिस में आए और हाल ही में आप प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पे टॉपर के रूप में अभी चयनित। फिर मैंने मैं आज ही सुना कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, जो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है और जिसके लिए लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, उसमें आपने 4th रैंक लेके आए। तो पहले तो एक बार इसके लिए भी तालियां तो बजाई दीजिए। पर इनकी जो विविधता मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप में कुछ एक्स फैक्टर है, कुछ अलग है, जो मैंने सामान्य रूप में कईयों के इंटरव्यू मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने वैसा देखा नहीं। तो बड़ी विनम्रता से आप थोड़ा अगर अपने पर्सनल है, पर मैं हमारे व्यूअर्स को, प्रदेश के युवाओं को जानने का ये मौका मिलेगा। प्लीज अजय गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना सम्मान देने के लिए। सर बिल्कुल एक्स फैक्टर की आपने बात की, तो मुझे यही लगता है कि आप कोई भी अपना गोल जो है लाइफ में सेट करो, वो कुछ भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, सिविल सर्विसेज हो सकता है, साइंटिस्ट बनना हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। लेकिन जो भी गोल आप एक बार डिसाइड करो, उसके प्रति पूरी शिद्दत और मेहनत और लगन से आप उसके प्रति प्रयास करो और प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करके स्मार्ट वर्क करके प्रयास करो। तो वो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो आप, और बिल्कुल आप प्रयास करते जाइए पेशेंस, परसिवरेंस और परसिस्टेंस के साथ, और निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा होती है और एक दिन सफलता प्राप्त हो जाती है। मुझे तो यही लगता है और यही अनुभव है। बहुत कम शब्दों में आपने सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट किया है। एक और पर्सनल सवाल मेरे मन में है कि आप जो इस तरह से लेके युवा हो, आपके मन में बड़े सपने और अभी भी कोई एज ज़्यादा नहीं है, तो हमें ये, अब हमारा भारत युवा भारत है वर्तमान में, है ना? जैसा बताया जाए 64% 15 से आप तो बहुत इसमें हैं, 35 के हैं। तो युवा भारत में आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, अगर कुछ, क्योंकि बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आपके विचार अगर हमारे युवाओं के लिए हो तो। बिल्कुल, जैसा कि भारत एक युवा देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहे हैं और लगभग 2055 तक ये फेज रहने वाला है, और निश्चित तौर पर भारत सुपर पावर बनने के पथ पर अग्रसर है। और युवा शक्ति के दम पर हम निश्चित ये गोल सूनर और लेटर अचीव भी कर लेंगे। बस यही है कि हमारी युवा शक्ति को हमें सही तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। कि बस बाकी सब चीज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए जो देश के जो गोल्स हैं और जो प्रगति के पथ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको पार करते हुए पर अपने गोल्स को अचीव करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, जैसा कि सबसे बात हुई। और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, जैसे सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारी चीज़ों के रास्ते में। अवसाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इन चीज़ों से दूर रहते हुए अपने गोल के प्रति आप सजग रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटल वेलबींग पे ध्यान दें और लगे रहें। बिल्कुल यही मेरा संदेश है। और एक हमेशा आपका गोल जो है वो एक हायर गोल होना चाहिए। हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल द स्फीयर्स। तो बिल्कुल हमारा प्रयास हमेशा वो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस का ही होना चाहिए, हम जिस भी फील्ड में वो काम करें।
वेरी गुड, बहुत सही संदेश हमारे युवाओं को आपने दिया, उसके लिए तो धन्यवाद है सर। एक प्रश्न फिर से सामने ज्वलंत है। आप हाल ही में MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉपर की भूमिका, डिप्टी कलेक्टर और टॉप पद पे चुने गए हैं, और 2019 का एक रिजल्ट अभी आया है MPPSC का, मेंस का 2020 का संभवतः 2019 का 19 का आया है। 2019 के इस रिजल्ट का इंटरव्यू अगस्त में होने जा रहा है, और स्वाभाविक है कि 2019 से लेकर इस बीच में कोई रिजल्ट्स नहीं थे, नहीं और कोई ऐसी एग्जाम उस तरह से हुई जिसके हों। तो ये युवा जो 3 से 4 साल का गैप लेके अब इंटरव्यू बोर्ड में आने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे अच्छा कि उस गैप को कैसे पूरा करें। हालांकि समय चुरा के आपका एक आध कोई ट्रेनिंग जूम में भी ला सकेंगे हम, जैसे आपकी अनुकूलता रहेगी फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। फिर भी अभी वो आने वाले बच्चे जो बिल्कुल दिल धक धक कर रहे हैं, उनके नेचुरल है कि इतनी मेहनत करके आए, 4 साल की तपस्या रही और अब यहाँ पर पहुँचे, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ टिप्स दे पाए तो वो सारे बच्चों का बड़ा भला हो जाएगा। जी सर, सौभाग्य सर, अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जी उनको मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे सर। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है, बेसिकली इंटरव्यू टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना। वो फैक्ट्स की या नॉलेज की टेस्ट नहीं होती, और उसमें अच्छे मार्क्स बिल्कुल लाए जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन करिए। वहाँ पे भी आप सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनैलिटी ठीक करनी होगी। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन पे आप उनको पहले आइडेंटिफाई करिए, उनका एनालिसिस करिए। वो SWOT एनालिसिस जो होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उसका आप अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करिए, कमियों को निकालिए और स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई करिए। बेसिकली हमें इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ्स को पोर्ट्रे करना है और अपनी कमियाँ जो भी हैं उनको अभी से ठीक करने की प्रयास करना है। हमारी इमेज जो है हमारी, बेसिकली सिविल सर्वेंट्स जो हैं जिनके सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस है, सिविल सर्विस में कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो हमेशा देखी जाती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए हमेशा, एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए हमेशा, एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक में, और एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी थिंकिंग में। तो ये क्वालिटीज़ अगर हम बोर्ड के सामने रख पाएँ अपने, तो ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स फैच कर सकता है, और डेफिनेटली एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के रास्ते में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ ही एक फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ का और एक स्टूडेंट की भी लाइफ का। तो आप इंटरव्यू में अपेयर हो उससे पहले अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दें, फिट रहें, योगा करें हो सके तो अगर आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह से फिट है इंटरव्यू हॉल में घुसने से पहले, तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और हमारा माइंड जो होता है ना, वो वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है। तो हमें सब पता है, बेसिकली अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी साकार होता है, मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक सिविल सर्वेंट के लिए भी। तो हमें अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी नॉलेज पे, अपनी विजडम पे भरोसा रखना चाहिए, और पूरी कॉन्फिडेंस और मनोयोग के साथ हमें इंटरव्यू देना चाहिए। निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी उसके बाद, फिर ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही बढ़िया। यहीं पर एक प्रश्न और मेरे से कहा गया, कभी अजय सर आए तो जरूर बात कीजिएगा। इस बार जैसा सुनने में आ रहा है कि 70% स्टूडेंट इसमें अभी जो आ रहे हैं इस इंटरव्यू, वो फ्रेशर है, यानी उनको पहला मौका मिला, तो उनके मन में और ज़्यादा तनाव भी है, जिज्ञासा भी है कि वहाँ पर माहौल कैसा रहता है। हम लोगों को कई बार ऐसा लग रहा है, जैसा बताया जाता है कि ये करो, वो करो, वो करो। तो प्लीज़ वो न्यू कमर्स जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश दे पाएँ। जी सर, जरूर। तो मेरा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड का, तो ओवरऑल कॉर्डियल बोर्ड ही रहता है लार्जली, मतलब एक कॉर्डियल एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का। हो सकता है वो कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं कि कभी कभी वो प्रेशर सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करें। वो इसलिए होता है कि उन्हें आपकी ये क्वालिटी टेस्ट करनी है कि आप प्रेशर सिचुएशन में सही से डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, कहीं आप ब्रेक डाउन की सिचुएशन में तो नहीं आ जाते।
और वो टेस्टिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी लाइफ में डेली ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पे उसको बड़ी हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डील करनी पड़े, बड़ी क्राउड का सामना करना पड़े, तुरंत डिसीजन लेना पड़े, प्रेशर का भी सामना करना पड़े, क्योंकि एक्चुअल फील्ड में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको हमें बैलेंस भी करना है, समय पे करना है, विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम हमें डिसीजन लेना होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए काफ़ी बार प्रेशर सिचुएशन भी दी जाती है इंटरव्यू में, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन उसको हमें सहजता के साथ, बिना अपना कॉन्फिडेंस डाउन किए हुए सहजता के साथ जो भी हमें बताएं, जो भी ऑनेस्टली हमारे थॉट्स हैं उनको बताना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू बोर्ड वो हमारी बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट हमें सुनने के लिए बैठे हैं। बेसिकली इट इज़ एन इंटरेक्शन, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, वो बेसिकली एक इंटरेक्शन होता है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर बातें करना चाहते हैं आपसे, बस आपको जानने के लिए। तो उसी तरीके से हमें उस इंटरव्यू को लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सुंदर। मैं जरूर व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अब आप बिल्कुल अपने उज्जवल भविष्य के लिए सुनिश्चित हो गए होंगे और आपके मन का काफ़ी डर हल्का हो गया होगा। तो इसके लिए अजय सर को हम धन्यवाद देते हैं। सर बस सर एक दो प्रश्न। सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसमें पूरा आमूल बदलाव किया है, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल, और उसमें अभी एक शब्द लिया हॉलिस्टिक अप्रोच, और उसकी भी यही आई है एजुकेशन पॉलिसीज में कि हमें अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। कंसेप्ट यही है। मैं आप में पा रहा हूँ, मैं अब आपका ऑब्जर्वेशन जो इतनी देर बात की है, उस हॉलिस्टिक अप्रोच में ये कहा गया कि अब हमारे बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीसीएम पढ़ के मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, चार्टर्ड, उसका अधूरापन जो दूर करना है। तो उनने एक 8 मॉड्यूल उसका बनाया कि भाई यहाँ पर आपको विज्ञान भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को लेने ही है, साथ में भारतीय दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, योग, दर्शन, ये सारी। और सर ने अभी जितनी बातें बताई इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा, अहम ब्रह्मास्मि से जो शब्द से लिया, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह थी, एथिक्स अपनी जगह थी, ह्यूमैनिटी की बात हुई, मेंटल स्टेटस के लिए भी इनने माइंड को भी पूरा टच किया, इमोशनल डेवलपमेंट। सर मैं आपको जीता जागता अभी हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका सर यही आया कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। तो मुझे लगता है कि आज कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोठारी इंस्टीट्यूट और कोठारी कॉलेज का सौभाग्य है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को हम देश दुनिया में बहुत तेजी से एक नॉलेज पार्टनर के रूप में पहुंचाने जा रहे हैं। तो हमें एक सौभाग्य भी है कि उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं, हमें हमारा ब्रांड एम्बेसडर मिल गया जो खुद उस व्यक्तित्व को जीता है और आगे उस तरह से मोटिवेशन भी देगा। तो सर हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे जैसे मध्य प्रदेश के ऐसे युवा को पाकर। तो पूरे ग्रुप की ओर से मैं कहूँगा कि कोठारी कॉलेज, कोठारी इंस्टीट्यूट, कोठारी बिजनेस स्कूल, कोठारी फिनिशिंग स्कूल, कोठारी KEF कोठारी एजुकेशन फाउंडेशन, हमारा एक ओपन एयर का एक अलग इंटरनेशनल का पूरा ग्रुप है, सभी ग्रुप के मेंटोर्स की ओर से सर दिल की गहराइयों से आज आपकी सफलता पर हम बहुत बहुत दिल से बधाई दे रहे हैं और ये शुभकामना कर रहे हैं कि शुभ भविष्य है सामने। अजय गुप्ता अब आ गए हैं और युवाओं के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, समाधान उनको मिलता रहेगा। अब पुनः आपके भी उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना कर रहे हैं। आपने इतना समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज में नंबर 1 कोठारी इंस्टीट्यूट। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के सिविल जज टॉपर के बाद शीघ्र मिलिए MPPSC टॉपर डिप्यूटी कलेक्टर अजय गुप्ता से। कोठारी इंस्टीट्यूट फॉर IAS, IPS, MPPSC एंड सिविल जज एग्जाम्स। Join मिशन कोठारी कॉलेज एंड कोठारी इंस्टीट्यूट, GB टावर, भवरकुआं, इंदौर।